Good morning, student of first class. As you know that we are discussing now public facilities. इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं. गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ अपने पीपल्स को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराती है, एक राइट होता है. और हमने इसमें पढ़ा था कि जो बिजनेसमैन और ऑनरशिप जिनकी होती है, प्राइवेट बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में. पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब आती हैं हमारी. फिर हमारे जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो एक ऑब्जेक्टिव्स दिया था कि वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़ थ्रू द इशू ऑफ वाटर सप्लाई in urban areas and different regions. And the topic is here, the water is a part of fundamental right to the life. And do you think that water in Chennai is available and affordable by all? How is the sale of water by farmer to water dealers in Chennai affecting the local people? इसमें हम वाटर सप्लाई को और वाटर के इशू को लेकर के हम डिस्कस करेंगे. उसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट रीजन्स में वाटर की जो वाटर स्कैरसिटी है वो किस तरीके से लोग फेस कर रहे हैं. ठीक है. As you know that water is very important for all plants and animals and human beings too. Where there is no water, there is no life. This fact we cannot deny that where there is no water, there is no life. That is why the early man made his settlement near the source of water like rivers, lake, oceans and sea. आप जानते हैं जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है. और यही कारण रहा है कि अर्ली मैन जो हमारे पूर्वज रहे हैं ह्यूमन बींग्स के, उनका जो सेटलमेंट रहा है वो नियर वाटर बॉडीज़ के रहा है, चाहे लेक्स हों, चाहे ओशियंस हों, चाहे सीज हों. इवन ज़्यादातर जो लोकेशन है वो रिवर पे रहा है. चाहे इंडस सिविलाइजेशन को देखिए, इंडस रिवर पे, और दुनिया की जितनी भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशंस हैं वो रिवर्स बैंक पर ही डेवलप्ड हुई है. What is not only necessary to meet our daily needs, a safe drinking water is quite necessary for our health. वाटर सिर्फ हमारे लिए एक डेली नीड्स के लिए नहीं जरूरी है, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज क्वाइट नेसेसरी टू आवर हेल्थ है. हमें एक फ्रेश और सेफ वाटर जो पॉल्यूटेड ना हो ये जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए. इवन टुडे लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू वाटर बोर्न डिजीज लाइक डायरिया, कॉलरा etc. आज भी कई लार्ज अमाउंट के में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर by disease like diarrhea and cholera. According to an estimate, about 1,000 Indian, particularly children below the age of 5, die daily because of water related disease. एक जो एस्टिमेट है कि 1000 इंडियंस, पार्टिकुलरली चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर जो हैं, वो वाटर पॉल्यूटेड वाटर के ड्रिंक होने के नाते और वाटर पॉल्यूटेड वाटर से होने वाले डिजीज से मर रहे हैं. If people have access to safe drinking water, most of these precious lives can be saved. अगर लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर को अगर एक्सेस करते हैं तो जो प्रीसियस लिव्स है लोगों की वो बचाई जा सकती है. Here lies the importance of water, particularly safe drinking water. यहाँ जो बात एक महत्वपूर्ण आती है वो ये है पर्टिकुलरली किसके लिए है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए. एंड एज यू नो दैट वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स एंड आवर अर्थ is covered by 3/4 एरिया ऑफ वाटर. ओशियन, सीज, हमारे पास वाटर की कमी नहीं है. इसके बावजूद वर्ल्ड इज फेसिंग डीप वाटर स्कैरसिटी. ओके. कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. हमने कल ही बताया था आपको कि अंडर आर्टिकल 21 कहता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का एक राइट होगा कि उसे अपने लाइफ और एक इंडिविजुअल फ्रीडम, बॉडी की फ्रीडम की एक राइट होगा, स्वतंत्रता होगी. उसके अंतर्गत लाइफ और हमारे शरीर के और देह के, हमारे जीवन की स्वतंत्रता, हमारा अधिकार तभी हो सकता है जब हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगी, या वो हर एक चीज़ जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है. तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि राइट टू वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21.
इसको आप याद रखोगे। इट मीन्स द एवरीबॉडी वेदर रिच और पुअर, whether living in urban area and rural area has got the right to get sufficient water to fulfill his higher needs and that to which they can easily afford। इसलिए इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे हो, चाहे अर्बन एरिया में रह रहे हो, उसे पानी की ज़रूरत समान रूप से होती है और इतना तो होना चाहिए कि वो कोई भी एफर्ट कर सके। टाइम दैट अगेन द सुप्रीम कोर्ट एंड द डिफरेंट हाई कोर्ट हैव डिक्लेयर्ड दैट राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो राज्यों के इन्होंने डिक्लेयर किया है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये फंडामेंटल राइट में हमारे आएगा। नो फैक्ट्री हैज गॉट द राइट टू डिस्चार्ज पॉइजनियस केमिकल इनटू द नियर बाई स्ट्रीम व्हिच आर मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री पॉइजनियस केमिकल को ऐसे सोर्स ऑफ वाटर में ड्रेन नहीं कर सकती है जहां पर उसका उपयोग, उस वाटर का उपयोग ड्रिंकिंग या किसी भी काम के लिए किया जा रहा है। ठीक है, वाटर इरिगेशन के लिए किया जा रहा हो या ड्रिंकिंग के लिए किया जा रहा हो, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के लाइफ से रिलेटेड हो। अलाउइंग फैक्ट्री वेस्ट टू स्प्रेड इन नियर बाई एरियाज शुड नॉट बी अलाउड एंड इट कैन कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ना इसको अलाउड एज इट कैन कंटेमिनेट या कंटेमिनेट किया जाता है, कंटेमिनेट किया जा सकता है ग्राउंड वाटर, जो कि उसमें हमारा जो मेन सोर्स है इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर ही है। इफ सच थिंग्स आर अलाउड टू कंटिन्यू देन वी विल हैव टू लिमिट। अगर इस तरीके से थिंग्स अलाउड रहेंगी तो हम इस तरीके को एक जो हमारा लिमिट है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। एक देखिए, एक पोएम की तरह लिखा, वाटर वाज हियर, वाटर वाज हियर, वाटर वाज देयर, वाटर वाज ऑल ओवर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी यहाँ भी था, पानी वहाँ भी था, पानी सभी जगह था, लेकिन पानी का एक ड्रॉप भी पीने के लायक नहीं था। When we have come to realize that provision of safe drinking water is a public facility of great importance, अगर हम इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज पब्लिक फैसिलिटी टू ग्रेट इंपॉर्टेंस है, तो लेट अस सी बाय एग्जांपल हाउ फॉर सच ए फैसिलिटी इज अवेलेबल इन रियलिटी टू ऑल। हम देखते हैं कि कैसे लोगों की जो वाटर फैसिलिटी पानी की अवेलेबल है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी जो चेन्नई है इंडिया का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर सप्लाई की कितनी प्रॉब्लम है। स्टडी ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर चेन्नई शोज दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल टू ऑल एंड दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। चेन्नई में जो पानी है वो सभी लोग के लिए समान नहीं है, ना ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। द पिक्चर इज वेरी डिसमल। अब देख सकते हैं इसमें पिक्चर में कि किस तरीके से वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। लोग मीलों दूर लगाए रहते हैं पानी म्यूनिसिपल सप्लाई से पानी को कलेक्ट करने के लिए। एरियाज which are closer to storage point get more water to compare to those colonies which are somewhat further away। ये जहाँ पर पानी का सोर्स है, जहाँ पर मिलता है, एरिया क्लोजर है स्टोरेज पॉइंट के, वहाँ लोगों को ज़्यादा मिल जाता है, और जो कॉलोनी से थोड़ी दूर हैं, जो उस कॉलोनी में जहाँ वो दूर हैं, उन लोग को नहीं मिल पाता है। देर आर सम अदर फैक्टर्स टू विच अफेक्ट द सम एरियाज इन गेटिंग वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों को अफेक्ट करते हैं कि उन्हें कितना कहीं कम मिल रहा है तो कहीं ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर सप्लाई कहाँ से हो रही है। और ओके, डू यू थिंक दैट वाटर इन चेन्नई इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल? I think not. Area like Anna Nagar where senior government official reside have tap water supply। जहाँ पर senior government official वहाँ tap water supply है major part of the। If on one day the water supply is inadequate, a simple telephone to senior official in the municipal board is enough to arrange a water tanker in the locality। अगर वहाँ पानी की कभी कमी तो एक सिंगल फोन ही काफ़ी होता है कि वहाँ चल जाए। बट एरियाज लाइक Malipur, Madipakam and Saidpet suffer from water shortage in different degrees. Malipur gets municipal water once in two days। 2 दिन में एक बार पाता है। कुल मिलाकर के जेट कहने का मतलब है कि हमारे चेन्नई में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अधिकारी ऑफिसर्स रहते हैं, उन्हें अगर एक कॉल करने पर भी उन्हें वाटर सप्लाई मिल जाती है। लेकिन कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं हो पाती है। कहीं पर एक
2 दिन में एक बार मिलती हो, ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड टू दोज हु कैन अफोर्ड। और इसके अलावा जो पानी की रेगुलरिटी तो है ही डिस्टर्बेंस डिफरेंट, और सेफ वाटर को मिलने में भी प्रॉब्लम है कि क्या उन्हें सेफ वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो भी वो है कि मिल रहा है तो अगर वो सेफ वाटर जो प्योर वाटर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। ठीक है। द मिडिल क्लास एंड रिच पीपल हैव मोर चॉइसेस। जो रिच क्लास है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, रिच क्लास के लोग हैं, उनके पास मोर चॉइसेस हैं। बट जो पुअर लोग हैं वो उनके पास उतनी चॉइसेस नहीं होती है। वो बाई वाटर टैंकर इवन यूज बॉटल वाटर टू ड्रिंकिंग। In reality of only people with money have got the right to water and the poor are simply left out। घुमा जुला करके जो ये है कि जो रिच लोग हैं वही लोग हैं जो उनको मिल रहा है, पानी मिल रहा है अच्छे मात्रा में, और जो पुअर लोग हैं उनको नहीं मिल रहा। तो वाटर सप्लाई की जो पब्लिक फैसिलिटी है, दिस इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पीपल। हाउ द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर टू वाटर। How is the sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people। देखते हैं कि कैसे जो फार्मर के द्वारा जो हाउ द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर के द्वारा जो वाटर का सेल है, एंड वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टिंग द लोकल पीपल। कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वाटर डीलर लोगों को। ठीक है। देयर नो डिनाइंग द फैक्ट दैट सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर टू वाटर डीलर इन चेन्नई एडवर्सली अफेक्टिंग द लोकल पीपल। इसको डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि जो सेल ऑफ वाटर है बाय फार्मर्स वो वाटर डीलर को चेन्नई में एडवर्सली अफेक्टिंग द लोकल पीपल्स। एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्रिंकिंग इन चेन्नई व्हिच हैज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट कंपनीज टू एक्सप्लॉइट सच ए सिचुएशन एंड मेक मनी टू कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंट। और इस तरीके से वाटर शॉर्टेज जो है ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं कि वो वाटर सप्लाई या बॉटल का सेलिंग करें और अच्छे से एक प्रॉफिट मेकिंग अपनी पॉलिसी चलाएं। क्योंकि आपको हमने बताया था कि प्राइवेट, अब देखेंगे इसमें क्या है। दे देमसेल्फ बाय वाटर फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स लाइक मामंदूर, पुलुक, कुरुंजगीही एंड मेनी विलेजेस, जहां से वो गरीब मतलब विलेज एरिया से पानी को खरीद करके उसको प्योरीफाइड करके उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है। दिस सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर टू वाटर डीलर एडवर्सली अफेक्ट द लोकल पीपल ऑफ चेन्नई। ये जो फार्मर से जो वाटर बेचा जा रहा है उनसे वो क्या है, वो एक एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। कि किस तरीके से सेकेंडली हम अगर आगे देखोगे पैराग्राफ में, उसी में इसको आप रीड करने का प्रयास करो। फर्स्टली एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस द ग्राउंड वाटर लेवल एंड सराउंडिंग टाउन एंड विलेज हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली रिजल्टिंग द लॉस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द लोकल रेजिडेंट। ये जो है पहला रिजल्ट है कि जो ऐसा प्रैक्टिस सराउंडिंग टाउन में विलेजेस में पानी की कमी को वो कर रहा है, कम कर रहा है। और सेकेंडली जो प्रैक्टिस हैज टेकन अवे मच वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर रिजल्टिंग द लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन। और एग्रीकल्चर एरिया से जाने से पानी जो शहरों में जा रहा है तो एक जो हमारा फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्शन है, वो भी क्या हो रहा है। Thirdly, the private companies exploit the resident of Chennai as well as the local resident because they make huge profit to this transaction, which is their chief motive। आप जो प्राइवेट वो है उनका जो पानी वो सब खरीद करके सप्लाई कर रहे हैं, उनका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट है। इस तरीके से पानी का जो एक वैल्यू है वो कुछ ही लोगों के लिए अफोर्डेबल हो पा रहा है। Why do you think there are so few cases of private water supply in the world? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि देयर आर सो फ्यू केसेज, कि कुछ केसेज हैं प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड। देखते हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन वर्ल्ड इंडिया फेस वाटर शॉर्टेज एंड एक्यूट वाटर क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ। इस फैक्ट को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया फेस वाटर शॉर्टेज एक्यूट वाटर क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मी के महीने में भारत के बहुत ऐसे सिटीज हैं, बहुत ऐसे शहर हैं, बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक्यूट वाटर क्राइसिस को फेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर। सम पीपल सजेस्ट दैट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी गिवन टू प्राइवेट कंपनीज। ये क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सप्लाई है उसके नाते
और इसी तरीके से कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको हमें प्राइवेट कंपनीज को सप्लाई को दे देना चाहिए, बट एज वी हैव सीन अबव दिस इज नॉट राइट प्रीपोजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत है राइट प्रीपोजिशन है, प्राइवेट कंपनीज ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट एज सच द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड। जो कंपनीज होती हैं प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से होती हैं, तो जो वीकर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी दे आर टोटली इग्नोर्ड बाय देम because of they do not a weaker section, a poor person cannot purchase the water, they cannot afford। और अगर हम इसको प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं तो उनका जो कॉस्ट होगा उसको हम वाटर सप्लाई नहीं कर पाते। तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि जो वीकर सेक्शन है अर्बन एरियाज में वो लोग पॉल्यूटेड वाटर को पीने को पाएंगे, उनको फ्रेश वाटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जनरल नॉर्मल वाटर को भी प्योरेस्ट वाटर बना देंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो एक एक डिस्क्रिमिनेटिव हायरार्की हमारे सोसाइटी में बनने लगेगी। ठीक है। मोreover द शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेल्योर है, इसके नाते हमें फेस करना पड़ता है। बट सच ए थिंग इज नॉट द राइट सोल्यूशन एंड पीपल स्पेशली द पुअर पीपल शुड नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ प्राइवेट कंपनीज। बट सच ए थिंग्स इज नॉट अ राइट सोल्यूशन। ऐसी सिचुएशन की प्राइवेट कंपनी का राइट सोल्यूशन नहीं है, especially for the poor people should not left the mercy of the private companies। इनके लिए कोई भी प्रकार की दया नहीं बचती है। The government should not shrink its duty and provide safe drinking water to all people because it only the government which can do this job in West Bay and none else। और वाटर सप्लाई का जो है ये गवर्नमेंट ही पब्लिक फैसिलिटी के जो रूप में वाटर सप्लाई कर सकती है और एक अच्छे तरीके से। Moreover, there are few cases of private water supply in the world। कुछ ही केसेस होते हैं जो प्राइवेट वाटर सप्लाई इन द वर्ल्ड है। इंडियन गवर्नमेंट शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ सच कंट्रीज व्हिच हैव सक्सेसफुली हैंडल्ड द केस ऑफ वाटर सप्लाई एंड नॉट अलाउड टू रेजिडेंट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज। भारत उन देशों में से एक है जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई देती है और कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है और उसने प्राइवेट कंपनियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई वो नहीं दिया। इन बोल्विया साउथ अफ्रीका लाइक चेन्नई the responsibility of water supply has handed over private company। the result was बोल्विया का एक केस हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, केस स्टडी। रिजल्ट however quite dismal because of this led to the steep rise in the price of water which very people could afford। as such there were revolt and protest in various बोल्विया वाटर क्राइसिस। वाटर में बोल्विया ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो उधर क्या हुआ कि लोगों ने उसका रिवोल्ट किया कि भाई प्राइवेट कंपनी जब ले लिया तो दाम उसने बढ़ा दिया और फिर गवर्नमेंट बाद में उसको चेंज कर देती है। देन देयर इज एग्जांपल ऑफ ब्राजील स्पेशली सिटीज ऑफ पोर्टो एलेग्रो वेयर द वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन प्रोवाइडिंग द वाटर सप्लाई टू इट्स रेजिस्टेंट। अब हम देखेंगे कि ब्राजील का एक एग्जांपल जिसमें पोर्टो एलेग्रो वेयर द वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन द प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई टू इट्स रेजिस्टेंट। द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है उसने बहुत एक यूनिवर्सल अचीव्ड किया ड्रिंकिंग वाटर में, विद द रिजल्ट दैट देयर इज लेस नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज कम्पेयर टू द अदर सिटी। कि पानी की सप्लाई के नाते जो डेथ होता था, वाटर की प्रॉब्लम से जो होता था, तो वो काफी कम हुआ। चार्ज और उन्होंने पुअर पीपल आर चार्ज हाफ दैट रेट people if any is used by water department for the improvement of the water supply। what is success? क्या सक्सेस है? the Indian government should not hesitate the following the example of Brazil। इस तरीके से वो गवर्नमेंट जो है ब्राजील का जो एग्जाम्पल है उसको फॉलो करने वो है। इन इंडिया टू देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ वाटर सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई को बहुत अच्छे से सक्सेस किया। इट इज हेल्ड दैट द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट in Mumbai successfully covered the expense on water supply by raising enough money through water charge। मुंबई में अगर देखोगे डिपार्टमेंट जो वाटर का है उसने सक्सेसफुली कवर्ड किया है रेजिंग इनफ मनी थ्रू वाटर चार्ज। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट हैदराबाद द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हैज रेज्ड मोर मनी टू इंक्रीजिंग वाटर कवरेज एंड improving its performance in this field। in Chennai too many steps have taken to improve the water supply। इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपना जो वाटर सप्लाई का मैनेज किया। ठीक है।
और if any time to service private companies are to be taken at this the government water supply department which decide the rules for the water tanker and give permission to operator. Government is operating, but government cannot provide the private companies because of, as you know, that the government companies are set up for the only profit making motive. Lastly, the conclusion we can say the handling over a facility water like supply to private companies is not the answer. कि प्राइवेट कंपनी को हैंडल करना ये कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं है. If the facilities have to be provided in an equitable manner, then the government should handle the provide these facilities to the people. In a democracy, अगर गवर्नमेंट की इस फैसिलिटी को इक्विटेबल मैनर में अगर कर सकती है तो गवर्नमेंट को ही इसको हैंडल करना चाहिए और इस फैसिलिटी को लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए. इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू सो एंड इट शुड डू इट ऑनेस्टली एंड विलिंगली. गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इसे ईमानदारी से और बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक करे. ठीक है. इन दिस वे योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ. आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? पहला नंबर तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है. पब्लिक फैसिलिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें से हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सब चीज़ों को पूरी पब्लिक के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा, इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा सभी लोगों को प्रोवाइड कराना पब्लिक फैसिलिटीज़ है. और पब्लिक फैसिलिटीज हमने गवर्नमेंट का रोल को डिस्कस किया था. हमने देखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ही एक ऐसा हुआ है जो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के अपार्ट फ्रॉम दिस यही करती कि गवर्नमेंट ही प्रॉफिट मेकिंग नहीं करती तभी प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है. कुछ ऑप्शंस आते हैं कि कंपनियां जो होती फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ हैं ये नहीं कर सकती हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराएं. फिर हमने केस स्टडी जो लिया कि वाटर सप्लाई का हमारे जो डिफरेंट रीजन्स हैं हमारे देश में उनमें क्या सिचुएशंस हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. तो हमने देखा कि चाइना का हमने वाटर सप्लाई का हमने केस स्टडी उठाया. वो देखा कि हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ वाटर ये क्या है, डिफरेंट है. ठीक है. अब चाइना का हमने एग्जाम्पल लिया, देखा कि हमने किस तरीके से एक रीजन, एक कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी है और कुछ ऐसे रीजन जहाँ वाटर की सप्लाई बहुत बेकार है, जहाँ ऑफिशियल्स और अधिकारी हैं वहाँ पर वाटर सप्लाई काल ही उनका काफ़ी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कॉल करें और वाटर सप्लाई हो जाए. और कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है. तो हम एक बोलिविया का वाटर क्राइसिस का हमने लिया कि बोलिविया में किस तरीके से उन्हें प्राइवेट कंपनी को दे दिया था, फिर उन्हें इतना खूब दाम बढ़ा दिया तो वाटर की प्रॉब्लम है तो रिवोल्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने उसको कर दिया, चेंज कर दिया. इस तरीके से कुल मिला करके पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और उन्हें किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग इसको समझने का प्रयास करो.